Hello dear students, in this video we are going to discuss about the light reaction. अगर हम बात करें रिएक्शंस के बारे में तो मेनली आपकी टू रिएक्शंस रहेंगी. फर्स्ट वन इज़ योर लाइट रिएक्शन एंड सेकंड वन विल बी योर डार्क रिएक्शन. तो जो आपके रिएक्शंस हैं ये मेनली हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जो आपके प्रोसेसर रहेंगे, मतलब जो प्लांट का फूड प्रोडक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं. तो जब लाइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसको हम और किस नाम से जान रहे हैं, फोटोकेमिकल. अदर नेम इज विल बी फोटोकेमिकल फेज, हम इसे कह सकते हैं. दूसरा जो आपकी लाइट रिएक्शन है ये जो प्लांट हैं इनको रिक्वायर्ड रहेगी. इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा. फर्स्टली आपने क्या किया, दो प्लांट लिया आपने, एक पर आप कंप्लीटली लाइट डाल रहे हैं, कंप्लीटली एक्सपोजर है लाइट का, और फिर आपके यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं. ठीक है, जो भी प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हुआ. नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक प्लांट को आपने क्या किया, पहले आपने लाइट फेज प्रोवाइड की, उसके बाद आपने डार्कनेस पीरियड दिया, फिर आपने लाइट दी, फिर आपने डार्कनेस दिया. तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, फ्लैश लाइट एक्सपेरिमेंट. तो यहाँ जो आपका प्रोडक्ट देखने को मिल रहा था उसकी अमाउंट जो थी वो आपकी जो लाइट रिएक्शन में फॉर्म हुई है उस अमाउंट से क्या थी, ज़्यादा थी. ठीक है, यहाँ पर जो आपकी लाइट की वजह से जो प्रोडक्शन हुआ था, जो भी आप यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था उसकी अमाउंट यहाँ पर क्या थी, कम थी. और तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या प्रूव मिल रहा था कि जो लाइट रिएक्शन है उसका जो प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहे होंगे वो कब यूटिलाइज़ किए जा रहे होंगे, डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज़ किए जा रहे होंगे, और फिर वापस से यूटिलाइजेशन के बाद लाइट रिएक्शन में फिर प्रोडक्ट फॉर्म हुए, फिर डार्क में यूटिलाइज हुए. इस वजह से यहाँ जो हमारी अमाउंट बन रही है वो ज़्यादा अमाउंट में बन रही है. वहीं अगर लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ आपकी जो अमाउंट रहेगी वो क्या रहेगी, कम फॉर्म हो रही है. ठीक है, तो अगर हम लाइट रिएक्शन की रिक्वायरमेंट की बात करें, क्यों लाइट रिएक्शन की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन है वो आपके प्रोडक्ट रिलीज करती है, दैट इज एसिमुलेटरी पावर, दैट विल बी योर ATP, NADPH2 एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पर आपके जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसके थ्रू आपके यहाँ पर ये आपके एसिमुलेटरी पावर्स एंड ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है. तो इसलिए ये ATP जो यहाँ फॉर्म होंगे वो यूटिलाइज कर लिए जाएंगे बाय डार्क रिएक्शंस, डार्क प्लांट्स के थ्रू डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएंगे, और यूटिलाइज तो इस वजह से आपकी जो लाइट रिएक्शन है वो रिक्वायर्ड है. तो अब हम बात करते हैं इनके अकरेंस के बारे में कि जो लाइट रिएक्शन है वो आपकी अकर कहाँ करेंगी. तो बेसिकली अगर आपको ध्यान हो फोटोसिंथेसिस का, तो आपकी फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस करती है, लीव्स में. लीव सरफेस पे करेगी. लीव्स के सरफेस के इनसाइड में आपके एक रीजन प्रेजेंट रहेगा जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी आपकी, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ग्रेना. उन ग्रेना जो है आपकी कैसे फॉर्म हो रखी हैं, थाइलेकोइड के एक्यूमुलेशन से. तो यहाँ पर सिंगल हम बात करें तो आपकी किसके अंदर आपका लाइट रिएक्शन होंगी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, राइट. तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में आपकी क्या होगी, यहाँ पर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में आपके यहाँ पिगमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे. नॉन अप्रेस रीजन में पिगमेंट प्रेजेंट रहेंगे. ये पिगमेंट क्या करते हैं, जो लाइट इनके पास आते हैं उसे कैप्चर करते हैं और उसे आगे की तरफ प्रोसीड करवाते हैं. ठीक है, तो मेनली यहाँ पर आपका जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ पर होगी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स में होगी. अब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी, लाइट के ऊपर, क्योंकि नाम ही आपका क्या है यहाँ पर, फोटोकेमिकल. तो लाइट के ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे. दूसरा पिगमेंट्स के ऊपर भी हम डिपेंडेंट है. पिगमेंट्स पर किस लिए डिपेंडेंट है, क्योंकि पिगमेंट ही वो आपके मटेरियल है जो क्या करेंगे, लाइट को कैप्चर करके आगे की तरफ लेके आएंगे. दूसरी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप वाटर भी रिक्वायर्ड रहेगा. तो ये आपकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो जाएंगी लाइट की, पिगमेंट्स की एंड वाटर की. दूसरा आपका मेथड कहाँ होगा, ये लाइट रिएक्शन का थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स में होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस रिएक्शन के हमें पर्पज़ क्या है, क्यों हमें लाइट रिएक्शन करवाने की नीड है, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. क्यों हम इस प्रोसीजर को करवा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है, दूसरा यहाँ पर आपकी एसिमुलेटरी पावर रिलीज होती है, दैट इज़ एनर्जी प्रोडक्शन होगा, दैट विल बी योर ATP, NADPH. तो यहाँ पर आपके ये प्रोडक्ट रिलीज हुए. एनर्जी का यूटिलाइजेशन कब कर लिया जाएगा, आपका डार्क रिएक्शन में कर लिया जाएगा. डार्क रिएक्शन में किस लिए किया जा रहा है इस ATP का यूज़, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए, उसके रिडक्शन के लिए. जब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगी तो आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ग्लूकोज फॉर्म होगा.
जो कि प्लांट के थ्रू यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं लाइट रिएक्शन के कौन कौन से 3 स्टेप रहेंगे आपके। फर्स्ट वन विल बी योर एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहले हम जब पिगमेंट्स में बात करते हैं तो क्लोरोफिल आपका यूनिवर्सल पिगमेंट है, तो ये जो पिगमेंट है इसीलिए हमने यूनिवर्सल क्लोरोफिल ले लिया। तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो रहेंगे उनका एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन का मतलब क्या हो गया कि लाइट उनके ऊपर फॉल होगी और वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पास ऑन करेंगे। नेक्स्ट विल बी योर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा। वाटर के ब्रेकडाउन से आपको यहाँ क्या मिलेंगे, 4 प्रोटॉन आयन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप यहाँ पर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते तो यहाँ पर फ्रैक्शन मतलब हाफ आपको ऑक्सीजन मिलता, सिंगल यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलता, हाफ O2 मिलती है आपको, राइट। लेकिन वहीं अगर हमने यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लिए हैं तो आपको यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज आउट हो जाएगा। अब ये जो आपके प्रोटॉन हैं ये यूटिलाइज कर लिए जाएंगे NADP पॉजिटिव के थ्रू, और फिर फाइनली आपका क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, NADPH प्लस H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये एनर्जी की फॉर्म आपके यहाँ फॉर्म होंगी। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो वो स्टेप आपका क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, PPRL। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन PPRL इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपकी फोटो लाइट, फोस्फो मीन्स फोस्फेट, राइलेशन मतलब सिंथेसिस। तो यहाँ पर आपकी फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन से एक एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाएगा और ATP का प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पर आपके फॉस्फोराइलेशन जो कि आपके मेनली कितने टाइप के हो जाएंगे, 2 टाइप के, वन विल बी योर साइक्लिक एंड अनदर विल बी योर नॉन साइक्लिक। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट फेज के बारे में। सबसे पहले क्या होगा, क्वांटम ऑफ लाइट इनके ऊपर पास ऑन होगी, फोटोन आएंगे लाइट के। तो जब फोटोन इनके ऊपर आएंगे तो ये अपने ग्राउंड स्टेट से जब एक्स्ट्रा एनर्जी दी जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या होंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जा रही होगी तो एनर्जी देने की वजह से ये क्या होंगे, आपके एक्साइटेड हो जाएंगे। जैसे कि आपके हाथ पर कोई गर्म चीज़ लगा दी जाए, आपका हाथ किसी हॉट प्लेस पर गिर जाए तो एकदम से ही आप क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, आपका हाथ जो है वो मूव कर जाता है अपर डायरेक्शन में। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जब लाइट इनके ऊपर गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ठीक है, दैट इज एक्साइटेशन। और अब यहाँ पर जो आपके पिगमेंट थे, क्लोरोफिल पिगमेंट था, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्यों हो गया, क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। तो लॉस करने की वजह से यहाँ हम क्या लिख देंगे, पॉजिटिव साइन एंड ऑक्सीडाइज स्टेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या कहा, फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस पहले की अगर हम बात की जाए तो पहले क्या सोचा जाता था डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू कि जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज आउट होके आता है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं रहा। बाद में क्या प्रूव हुआ कि जो फोटोलाइसिस है वो किसका होता है, वाटर का होता है, और वहाँ से आपकी ऑक्सीजन रिलीज आउट होती है। इनमें हेल्प कौन करवाते हैं, आपके मैग्नीज करवाएंगे, कोबाल्ट, क्लोरोफिल, ये जो है आपके इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल नहीं सॉरी क्लोराइड, ठीक है, क्लोरीन। तो ये आपके यहाँ पर क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और यही आपके हिल रिएक्शन में भी स्टेटमेंट दी गई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फोटो मीन्स लाइट, फोस्फो मीन्स एडिशन ऑफ फोस्फेट, राइलेशन मतलब क्या हो रहा है, आपकी सिंथेसिस हो रही है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड में लाइट की प्रेजेंस में फोस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा, और फिर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ATP फॉर्म रहेगा। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली कितने टाइप के रहेंगे, 2 टाइप के, वन विल बी योर साइक्लिक एंड अनदर विल बी योर नॉन साइक्लिक। तो इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। ठीक है, PPRL। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जो हमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हुई क्यों हमें, क्योंकि जैसे कि अगर बात की जाए कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वॉल्व करता है फोटो सिस्टम फर्स्ट को। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है वो लाइट कितनी लाइट को एब्जॉर्व करता है, 700 नैनोमीटर की जो लाइट आएगी उसको एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट ही आपका क्या शो करेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन शो करेगा।
तो 700 नैनोमीटर जो कि क्या है आपकी हाई इंटेंसिटी है। अब मान लिया जाए या फिर हम कहें कि जो फोटो सिस्टम सेकंड है उसकी वेवलेंथ कितनी रहेगी 680 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ तक वो एब्जॉर्व करेगा और अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर लाइट इंटेंसिटी 680 से अबोव आने लगेगी तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो आपके थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि लाइट ज़्यादा आ गई है। तो लाइट की ज़्यादा इंटेंसिटी की वजह से आपके क्या हो जाएगा, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स डैमेज हो गए। साथ ही साथ फोटो ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा, जो आपके यहाँ पर जितने भी पिगमेंट्स थे उन वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके रिड्यूस आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट आएगी तो उससे बचने के लिए, दूसरा अगर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन्स को डैमेज हो गया है तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमारी कौन सी साइकिल परफॉर्म की जाती है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाया जाता है। ठीक है, इसलिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज हमें साइक्लिक पीपीआरएल की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट फॉर्म होने होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट में आपके कहाँ पर फॉर्म होते हैं, नॉन साइक्लिक पीपीआरएल के अंदर। ये सिर्फ कंपनसेशन के लिए है कि अगर जो नॉन साइक्लिक है उसको कुछ हो गया है तो उससे प्रिवेंशन कैसे हम ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल साइकिल है, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा आपका इसके अंदर। साइक्लिक के अंदर यहाँ पर क्यों ये ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि क्यों ये आपकी बेनिफिशियल नहीं है, क्यों एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है वाटर का, तो वाटर का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी, राइट। एटीपी यहाँ पर फॉर्म होगा लेकिन अमाउंट क्या रहेगी, कम फॉर्म में, कम नंबर में यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होगा। और दूसरा यहाँ पर ना ही NADPH2 फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इस वजह से ये ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, बट नीड हो जाती है। तो अब देखिए क्या हुआ आपका यहाँ पर, सबसे पहले आपका क्या है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है, दैट इज़ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है। तो 700 नैनोमीटर के ऊपर आपकी कौन सी लाइट आती है, रेड लाइट आती है। जैसे कि आप बात करते हैं जब किसी वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं तो आपको जो वाइट लाइट है वो डिवाइड कर जाती है डिफरेंट 7 कलर्स में, तो वो क्या रहेंगे आपके, विबग्योर। तो ये भी आपकी जो वेवलेंथ है वो कितने पर तक होती है, 740 तक होती है, 700 740 तक वेरी करती है। तो यहाँ पर जब 700 की बात कर ली तो कौन सी लाइट आपकी आ रही है यहाँ पर, रेड लाइट। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट पर आपकी जो फोटोन्स आए, ठीक है, फोटोन आए, तो उन फोटोन की वजह से लाइट एब्जॉर्ब हो गई। लाइट एब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो सिस्टम था वो क्या हो गया, एक्साइटेड हो गया। एक्साइट होने से इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस किया। तो इलेक्ट्रॉन आपके लॉस होके कहाँ चले गए, अपर डायरेक्शन में चले गए, अपने एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गए। और जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो ये किस स्टेट के अंदर आ गया, ऑक्सीडाइज स्टेज में, मतलब कि फोटो सिस्टम फर्स्ट का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया है। अब जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया है वो अपने ग्राउंड स्टेट में भी आना चाहेगा, तो ग्राउंड स्टेट में जब वो आएगा तो वो इस साइक्लिक प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर आता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड हुआ वो सबसे पहले किसके पास जाएगा, अननोन रिसेप्टर के पास गया। हमें नहीं पता कि ये कौन है, बट इसने क्या कर लिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है। अब ये अपने नॉर्मल स्टेट में आना चाहेगा तो ये अपने वापस से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करके नेक्स्ट किसको पास ऑन कर दिए, फेरस सल्फेट को, FeS को पास किए। FeS अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो किसको पास ऑन कर देता है, फेरिडोक्सिन को पास कर देगा। अब फेरिडोक्सिन जो है वो अपने नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पास करता है साइटोक्रोम, आपका एक कॉम्प्लेक्स रहता है साइटोक्रोम B6F। ये 2 कॉम्बिनेशन रहेंगे यहाँ पर, तो इनमें 1 बाय 1 पास ऑन करेगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, ADP जो है वो फॉस्फेट को यूज़ करके किसकी फॉर्मेशन करता है, ATP की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर 3 ATP फॉर्म रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब साइटोक्रोम B6 के पास हमारे इलेक्ट्रॉन पास ऑन हुए तो वो डायरेक्टली किसके पास भी जा सकते हैं, साइटोक्रोम F के पास भी जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली ना जाके वाया भी जा सकते हैं। जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो आप किसी दूसरे रास्ते वाया होते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वाया प्लास्टोक्यूनिन के थ्रू भी ये पास कर सकते हैं।
तो प्लास्टोक्यूनिन या तो साइटोक्रोम B6 जाएगा किसके पास, प्लास्टोक्यूनिन के पास। प्लास्टोक्यूनिन अब क्या करता है, 2 हाइड्रोजन्स को, 2 प्रोटॉन्स हैं उनको एब्जॉर्व करेगा, और एब्जॉर्व करके ये क्या हो जाता है आपका, रिड्यूस हो जाएगा, PQH2 में रिड्यूस हो गया। अब PQH2 में रिड्यूस होने के बाद ये क्या करेगा, ये वापस साइटोक्रोम F के पास जाना चाहेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जो हैं इनको पास ऑन कर देगा किसके पास, यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, तो थाइलेकोइड की इनर स्पेस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन रिलीज आउट कर दिए जाएंगे। एब्जॉर्व कहाँ से किए गए थे, स्ट्रोमा से, आउटर लेयर से एब्जॉर्व किए गए थे, और अब पास कहाँ कर दिए जाएंगे, इनर स्पेस के अंदर। ठीक है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन है आपके किसके पास ऑन होंगे, यहाँ पर 2 प्लास्टोसाइनिन के पास। प्लास्टोसाइनिन अब 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आपके रिलीज आउट हुए थे, वो इलेक्ट्रॉन अब वापस यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आ जाएंगे। किस स्टेट में आ जाएंगे, ये आपके न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा साइकिल आपका रोटेट करता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट हुआ, एक्साइटेड स्टेट से ये वापस घूमते हुए आपके कहाँ तक आ जाते हैं, इसको वापस नॉर्मलाइज स्टेट में कर देंगे, और ये आपकी क्या हो जाएगी, फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ साइक्लिक पाथवे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, थैंक यू।